अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 22 मई 2023 एंड इट इज मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो आज KC 100 इंडेक्स की ओपनिंग हुई तकरीबन 41,636 की। आज के दिन जो है मार्केट ने अपना हाई लगाया 41,690 का। लो की बात करते हैं, मार्केट ने आज के दिन लो लगाया 41,155 का और क्लोजिंग दी मार्केट ने 41,195। तकरीबन 47 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज भी मार्केट के अंदर जो है एक बड़ी मंदी जो है वो देखी गई और कैंडल भी काफी हेल्दी किस्म की बियरिश मारोबाजो कैंडल जो है उसकी फॉर्मेशन हमें आज के दिन नजर आई। आज की जो है मेन चीज ये है कि मार्केट जो है तकरीबन अपनी जो एक सपोर्ट थी मार्केट की तकरीबन ऑलमोस्ट 41,460 के राउंड अबाउट मार्केट ने आज प्रॉपर तरीके से उसको भी ब्रेक किया और उससे नीचे नीचे की क्लोजिंग दी मार्केट ने। तो जिस स्पीड से जो है और जिस तरह मार्केट नीचे आ रही है उससे अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि फिलहाल आने वाले दिनों में मार्केट में प्रेशर देखा जा सकता है। ये जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये एक छोटा सा जो है एक पैटर्न सा बना हुआ है। ये जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आई फिर उसके बाद जो है इस मार्केट ने अप ट्रेंड किया, तो अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हम इस चीज को पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट टाइम की जो वीडियो थी या उससे पहले की जो वीडियो में, कि यहाँ पर जो है जैसे ये पूरा इंगल्फिंग कैंडल बनी फिर उसके बाद इस कैंडल ने कंफर्म किया कि ये जो छोटा सा अप ट्रेंड शुरू हुआ था ये उसका डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ। ये तो आज जो है खास तौर पर इस कैंडल का जो लो लगा हुआ था तकरीबन इस ये वाला लेवल, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको भी ब्रेक किया और इससे नीचे की क्लोजिंग दी है। अब फिलहाल जो है जो इन दोनों कैंडल का लो लगा हुआ है खास तौर पर हम कह सकते हैं कि 41,041 ये इसकी जो है यहाँ पर ये मूविंग एवरेज भी खड़ी है। ये ऑलमोस्ट इसी लेवल के करीब करीब। तो तकरीबन जो पॉइंट रह गया मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट 195 पॉइंट, अगर मार्केट 41,000 से नीचे नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो फिर ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मार्केट ने अपना लो लगाया हुआ था वही तकरीबन 38-39,000 के राउंड अबाउट ये लेवल, जहाँ पर अगर आपको याद हो एक दफा मैंने आपको 2 वीक का टाइम फ्रेम बताया था कि मार्केट जो है यहाँ पर जो है इसने आना ही है। इसको यहाँ पर आना इसका बनता है, क्योंकि एक दफा पहले भी यहाँ पर मार्केट इसको टेस्ट करके वापस गई है, लेकिन ये टेस्ट जो है ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं थी। तो तकरीबन ये लेवल जो अगर मार्केट जैसे ऊपर मैं सपोर्ट का बता चुका, अगर मार्केट 41,000 से नीचे नीचे की क्लोजिंग देती है तो फिर काफी चांस है कि मार्केट 38,622 के राउंड अबाउट जो है यानी कि इस मूविंग एवरेज को जो है वो ब्रेक करने के लिए आ सकती है। ये इससे पहले भी 2 दफा मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को जो है वो ब्रेक किया, तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगस्त 2019 में, और इसके बाद जो है मार्च 16 मार्च 2020 को मार्केट ने इस दोनों लेवल को टेस्ट किया। और अब उसके बाद तीसरी दफा मार्केट जो है यहाँ पर तो इसने टेस्ट किया था इस लेवल को ये, लेकिन जिस तरह इस तरह की प्रॉपर टेस्टिंग होती है उस तरह की टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो ज्यादा चांसेस ये कि अगर अब यहाँ पर हम इसको टेक्निकली देख लेते हैं, तकरीबन इस कैंडल के लो के पास तो मार्केट पहुंच के तकरीबन इसका जो लो लगा हुआ है 41,007 का, तो मार्केट भी तकरीबन जो है आज के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं या इस वीक की बात करते हैं तो 41,155 का लो तो मार्केट लगा चुकी है ये। तो इसके लो के करीब जो है मार्केट अगर ये ब्रेक कर देती है 41,000 का लेवल, मतलब 41,007 है, 41,000 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट्स वगैरह होंगी 40,600, फिर 39,943 और फिर उसके बाद ये वाले लेवल है। यानी इन्हीं पहले इन कैंडल्स के जो लो लगे हुए हैं ये देखना पड़ेगा क्या ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर सपोर्ट जो है वो यहीं पर ये मार्केट को मिलेगी 38,500 के राउंड अबाउट। अभी तक जो है मार्केट ने जो हाई लगाया हुआ था तकरीबन 7 जून 2021 को, और वो हाई था तकरीबन 47,725। अभी उसी हाई की यानी जून 2021 की ही करेक्शन चल रही है मार्केट की। यानी आप यहाँ पर अंदाजा लगाएं कि जून 2021 को जो मार्केट ने हाई लगाया था अभी तक मार्केट ने उस हाई को ब्रेक नहीं किया। जून 2021 को मार्केट ने हाई लगाया था 40 ये सॉरी 48,000
981 का हाई लगाया था मार्केट ने, यानी इस लेवल की बात करी। और ये 7 जून 2021 की बात हो रही है। ये 7 जून 2021 को मार्केट हाई लगाया था 48,981। वो हाई अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हम कह सकते हैं कि अभी तक जो 7 जून 2021 की जो हाई लगा, उसी की मार्केट जो है वो करेक्शन कर रही है। इसमें मार्केट तकरीबन हम कह सकते हैं कि 48,981 का हाई लगाने के बाद अभी मार्केट ने तकरीबन 7,000 पॉइंट लूज कर लिए, 41,195 पर आ गया। और साथ साथ एक तो पॉइंट भी लूज हो रहे हैं और साथ साथ टाइम वाइज भी करेक्शन हो रही है। यानी कहा जून 2021 और एक ही महीना रह गया, अगला महीना जून का, तो इस करेक्शन को तकरीबन 2 साल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट पिछले 2 साल से करेक्शन में लगी हुई है। और अगर हम बड़ी कोई बात करते हैं तो बड़ी बात यह है कि जो मार्केट ने 2017 को हाई लगाया हुआ था तकरीबन 53,099 का, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि बड़े लेवल पर मार्केट अभी उस बड़े 2017 की ही करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। और इसको भी तकरीबन 6 साल होने लगे। बीच में मार्केट अप एंड डाउन करती रही, नीचे आई ऊपर गई, नीचे गई ऊपर गई, ये मार्केट का मिजाज है। लेकिन अभी तक वो ला जो हाई अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त की भी करेक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, तकरीबन 6 साल का टाइम फ्रेम जो है वो गुजर गया। तो ये स्टॉक मार्केट की ब्यूटी भी होती है, बाज औकात वो टाइम लग जाता है और बाज औकात जो है बिल्कुल जब करेक्शन कंप्लीट हो जाती है तो फौरन मार्केट जल्दी जल्दी बाउंस बैक करती है। यहाँ पर मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की थी तकरीबन ये इस लेवल के करीब करीब जनवरी 2020 में। फिर थोड़े से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, मार्केट ने फिर धर्म से जो है वो नीचे आ गई। और उसके बाद मार्केट ने फिर अच्छा बूस्ट लिया, लेकिन फिर उसके बाद हालात ऐसे हुए फिर नीचे आ गई। तो इस हाई की करेक्शन कब कंप्लीट होगी? टेक्निकली अगर बात करें तो इसकी करेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं आपसे। इस मूविंग एवरेज की 3 दफा जो है वो टेस्टिंग, 2 दफा तो टेस्टिंग हो चुकी थी। अब जाके अब ये तकरीबन मार्केट इसके करीब करीब पहुंच गई है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पर अच्छी तरीके से टेस्टिंग हो जाए इसकी। और ये 3 दफा टेस्टिंग कंप्लीट होगी। टाइम भी इतना ज्यादा गुजर गया, 6 साल 7 साल का अरसा, 6 साल का अरसा गुजर गया तकरीबन। और इसमें ये टेस्टिंग भी हो जाए और फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि मार्केट जब उठेगी तो काफी बेहतर तरीके से उठेगी। बहरहाल फिलहाल आप यही कहेंगे कि काजी साहब जो है ये वैसे ही हमें जो है वो तसल्ली ही देते रहते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कहा जाता है कि हर शब के बाद सहर भी आती है, हर रात के बाद जो है सुबह भी आती है। तो इंशाल्लाह ये जो मार्केट की आपको इतनी बड़ी करेक्शन नजर आ रही है, कभी ना कभी जो है ये करेक्शन एक एंड होना है, यानी इसने कंप्लीट होना है और कंप्लीट होने के बाद नए हाइज भी लगाने हैं। अब लगाएगी, बाद में लगाएगी, कब लगाएगी? ये लगाएगी जरूर, लेकिन इसने यानी कि लगाना हर हाल में ही है। ये तो कब लगानी है ये फिलहाल जो है इसको तय नहीं, लेकिन ये कह सकता हूँ मैं कि तकरीबन जो है आप खुद अंदाजा लगा लें कि मार्केट जो है आप देखें कि उसी लेवल पर आने वाली है जहां पर मार्केट ने टेस्ट किया लेवल को मार्च 2020 में भी, सितंबर 2019 में भी। अब जाके मार्केट उस मूविंग एवरेज के करीब करीब आना यानी कि शुरू होगी है ये नीचे की तरफ। तो ज्यादा पॉइंट नहीं है, 2-3 हजार के पॉइंट रह गए। तो इसकी करेक्शन जो है अगर हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि फिर टाइम जो है अब ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा, यानी पहले करेक्शन हो जाए फिर हम कह सकते हैं कि फिर ज्यादा टाइम जो है वो नहीं लगेगा, यानी कि ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी फिर इंशाल्लाह बेहतर होगा ये। जी आप लोगों ने कुछ सवाल पूछे, वो सवाल ले लेते हैं। शेब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि OGDCL की आपकी बाइंग है 77 रुपीज की। तो आप सर ये तो डिविडेंड वाला स्टॉक है, इसको फिलहाल आप बेचे ना, हुकूमत की कंपनीज में ये शामिल है। बेहतर ये है कि इसको आप होल्ड ही करके रखें ये फिलहाल जो है, जब तक ये ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 80 रुपए से जब तक नीचे है तो थोड़ा बहुत ये प्रेशर में रहेगा। जिस टाइम भी 80 रुपए क्रॉस कर गया थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर इसका जो अगला लेवल होगा वो काफी बेहतर हो जाएगा, यानी ये ऑलमोस्ट 100 रुपए के करीब करीब ये स्टॉक जो है ये निकल जाएगा। ये तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड ही करके रखेंगे। जी फारूक साहब है हाफजाबाद से, आपने पूछा कि पीआईए और कोसम को आप ले सकते हैं। सर लेने में प्रॉब्लम नहीं है, ये तकरीबन काफी अच्छे रेट पर है। पीआईए का थोड़ा सा सब्र कर जाए, पीआईए को आने दें 3 रुपए से नीचे नीचे, आप फिर बाय कर लें और थोड़े से हालात थोड़े से बेहतर होने दें। और कोहिनूर स्पिनिंग भी अपने तकरीबन बॉटम रेट पर मौजूद है, थोड़ा सा इसको भी नीचे आने दें। 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 20 पैसे के दरमियान दरमियान तो वहां पर ले लें। अभी वैसे भी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो काफी जो है वो प्रेशर में ही है।
जी आमिर साहब है सऊदी अरबिया से। आपने पूछा कि जो है वो अपने लिस्ट के बारे में पूछा कि कोई अच्छे से स्टॉक बता दे जो 2 साल में बेहतर हो जाए। सर फिलहाल जो है मैंने इस वीकेंड में भी वर्किंग की थी, थोड़ा सा आप सब्र कर जाएं। थोड़ा सा हालात मार्केट के बेहतर होने दें और कुछ स्टॉक्स को बाउंस बैक करने दें। तो जो स्टॉक जल्दी बाउंस बैक करेंगे उनकी लिस्ट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल कोई स्टॉक हमें उस तरह नजर नहीं आ रहा जो जल्दी बाउंस बैक करे और 2 साल में आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न दे। जो ही मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करती है और स्टॉक खास तौर पर रिवर्स करते हैं, सारी बात है मार्केट तो खुद ब खुद बाउंस नहीं करेगी, पहले कुछ स्टॉक बाउंस बैक करेंगे। ये स्टॉक ऊपर चलेंगे तो मार्केट भी ऊपर चलेगी। तो मेरी नजर है उन स्टॉक्स पर जो बाउंस करने वाले हैं। जो ही वो बाउंस करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ लिस्ट जो है वो शेयर करूंगा। बस आपने इन टच रहना। ये जी इसके बाद जो है मुनीर साहब है सऊदी अरेबिया से। आपने पूछा के इलेक्ट्रिक आप बाय करना चाहते हैं। सर के इलेक्ट्रिक जब तक ये 2 रुपए से नीचे नीचे है बिल्कुल लिया जा सकता है इसको। या अगर आपने इसके ब्रेकआउट का इंतजार करना है तो 1.93 इसका ब्रेकआउट लेवल, अगर ये इस ब्रेकआउट से ऊपर क्लोजिंग दे देता है फिर तो ये काफी बेहतर हो जाएगा। फिर यदि के 2 रुपए 18 पैसे और फिर इसके बाद जो है 2 रुपए 40 पैसे के लेवल पर बेहतर यह है कि थोड़ा सा सबर कर जाए, इसको अपना ब्रेकआउट देने दीजिए 1.93 का। और इस दौरान अगर ये और नीचे आ जाता है तो आप इसमें और यानी कि फिर बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपकी। जी नवीद साहब है लाहौर से। आपने पूछा कि टैली जो है आपने लिया हुआ है 6 रुपए 90 पैसे का, इसका क्या करूं ये। जी सर फिलहाल टैली जो आपने लिया हुआ है आप सिर्फ इसका जो है वो स्टॉप लॉस रखे ये। फिलहाल टैली का जो करीब करीब का जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन 6 रुपए और 50 पैसे का है। आप इसका स्टॉप लॉस रखें जब तक ये अपने स्टॉप लॉस से ऊपर ऊपर है तो बेहतर ये कि फिलहाल जो है आप इसको ना छेड़ेंगे। जी शिदात साहब हैं स्विट्जरलैंड से। आपने पूछा कि पीपीएल आप जो है वो लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सर पीपीएल काफी अट्रैक्टिव स्टॉक है, इसको लिया जा सकता है जब तक ये 60 रुपए से नीचे नीचे है। आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है तो आप इसको 60 रुपए से नीचे लें, 58 55 रुपीज के राउंड अबाउट, और 60 रुपए से ऊपर इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो आप 60 रुपए से नीचे नीचे आता जाए तो थोड़ा थोड़ा करके एक्युमुलेट करें और फिर इसको रखी रखे जब तक ये क्रॉस नहीं करता कम से कम 80 रुपए से ऊपर ऊपर। जी लास्ट जो है हमारे पास अदनान साहब हैं। आपने पूछा कि आयशा स्टील जो है आपने लिया हुआ है 6 रुपए का, इसका क्या किया जाए। जी सर आयशा स्टील फिलहाल ट्रेड कर रहा है तकरीबन 5 रुपए और 74 पैसे का। इसने अपना ये लेवल टेस्ट तो किया ये तकरीबन 6 रुपए का लेवल। तो बेहतर ये कि आप आयशा स्टील को होल्ड ही करके रखें। ये बेहतर है। ये जो ही हमारा इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो चलना शुरू हो जाएगा तो ये पहुंच जाएगा तकरीबन 8 रुपए के करीब करीब। बेहतर स्टॉक है ये, इसको बेचे ना बल्कि इसको आप होल्ड ही करके रखें, तकरीबन अपने ऑलमोस्ट लो लेवल पर मौजूद है ये। तो ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।